क्या आप जानते हैं कि गणेश विसर्जन के बाद हमारी नदियां और समुद्र में हजारों टन जहरीली कचरा भरी जाती है और इसका असर सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं रहता। ये आपकी जिंदगी में इतना भयानक असर डालते हैं कि सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या होता है विसर्जन के बाद, सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में। गणपति पापा की मूर्ति जब प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी या प्लास्टिक से बनती है, ये पानी में नहीं घुलती है, हफ्तों महीनों तक ऐसे ही पड़ी रहती है। इसके ऊपर लगे केमिकल वाली पेंट से लीड, मरकरी, कैडमियम जैसे जहरीली पदार्थ पानी में घुल जाते हैं। ये जहर नदी और समुद्र के जीवों को मार देते हैं। मछलियां मर जाती है, कछुआ और डॉल्फिन तक प्रभावित होती है। इतना ही नहीं, ये टॉक्सिन हमारे ही खाने में वापस आती है। जब लोग समुद्री मछली खाते हैं और कई बार वही नदियों के पानी तक पीते हैं, यानी नुकसान सिर्फ प्रकृति को ही नहीं बल्कि इंसान को भी होता है। हर साल सिर्फ मुंबई में करीब 1.5 लाख मूर्तियां विसर्जित होती है और सोचिए इतने टन पीओपी और केमिकल पानी में जाने के बाद नदियों और समुद्र की हालत कैसी होती होगी। लेकिन समाधान है, अगर हम मिट्टी की मूर्तियां इस्तेमाल करें तो ये पानी में आसानी से घुल जाती है और कोई प्रदूषण नहीं होती है। अब तो इको फ्रेंडली मूर्तियां, शंख से बनी मूर्तियां, यहाँ तक कि चॉकलेट से बनी मूर्तियां भी आती है, जिन्हें दूध में विसर्जित करके गरीब बच्चों में बांटा जाता है। गणपति पापा सिर्फ हमारे घरों में ही नहीं बल्कि नदियों और धरती माँ में भी विराजते हैं। तो इस बार भगवान को खुश करने के लिए प्राकृतिक को दुखी नहीं करना है, या फिर गणपति पापा और प्राकृतिक दोनों का ख्याल रखना है। बोलो गणपति पापा मोरिया।